मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं देहरादून में अपने पिता के साथ रहती हूँ। मेरी माँ का देहांत 3 साल पहले हो गया था और तब से मेरे पिता और मैं एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। मेरा एक बड़ा भाई अजय जो मुझसे 4 साल बड़ा है, दिल्ली में अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ रहता था, लेकिन 1.5 साल पहले उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उसकी पत्नी ने तलाक मांग लिया। वजह थी उनकी आपसी अनबन और भाई की आर्थिक तंगी, जिसे उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तलाक के बाद अजय ने अपनी पत्नी को दिल्ली का फ्लैट दे दिया और हमारे पास देहरादून लौट आया। मेरी जिंदगी में भी एक अजीब सा खालीपन था। मेरी उम्र की ज्यादातर सहेलियां शादीशुदा थी, कुछ के तो बच्चे भी थे, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। हर बार कोई न कोई रिश्ता आता, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। मैं सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी, यह सवाल मुझे रात रात भर सताता। मैं अक्सर अकेले में बैठकर रोती और सोचती कि शायद मेरे नसीब में ही कुछ कमी है। जब अजय भैया घर लौटे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। उनके साथ समय बिताने से मेरा अकेलापन कुछ कम हुआ। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वे रात को जल्दी सो जाते थे। मैं और अजय देर रात तक बातें करते, पुरानी यादें ताज़ा करते, कभी कभी बाहर खाना खाने चले जाते। हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। अजय भैया मुझे हंसाते, मेरे साथ मजाक करते और मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि अजय भैया बदलने लगे। वो पहले जैसे हंसमुख नहीं रहे, अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठे रहते, उदास और चुप। मैंने कई बार पूछा, भैया क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? लेकिन वो हर बार टाल देते और कहते, कुछ नहीं शालिनी, बस थोड़ा काम का तनाव है। धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होने लगी। वो ठीक से खाना नहीं खाते, मुझसे बातें कम करने लगे। पहले वो मुझे बाहर चलने को कहते थे, लेकिन अब वो दिन भर ऑफिस में रहते और रात को घर आकर अपने कमरे में बंद हो जाते। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। उनकी उदासी मुझे भी तोड़ रही थी। मैंने ठान लिया कि मुझे अपने भाई को इस गम से बाहर निकालना होगा। एक रात जब वो ऑफिस से लौटे, मैंने उनसे बात करने की ठानी। मैं उनके कमरे की ओर गई, दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झांका तो जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। अजय भैया अपने फोन पर कुछ ऐसा देख रहे थे जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अश्लील वीडियो की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं स्तब्ध रह गई, मेरे पैर जैसे जम गए। मैं चुपके से अपने कमरे में लौट आई, लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। मैं शर्मिंदगी और उलझन में डूब गई। अगले दिन सुबह अजय भैया ऑफिस चले गए। मैं अनायास ही उनके कमरे में गई। वहाँ उनकी बेडशीट पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की कहानी बयां कर रहे थे। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। शाम को जब वो लौटे, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन मैंने जिद की। आखिरकार वो मान गए। मैंने उनसे पूछा, भैया आप कब तक ऐसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर परेशान हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, शालिनी मुझे लगता है मुझे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। मैं इस अकेलेपन से तंग आ चुका हूँ। मैंने कहा, भैया मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैं भी अकेली हूँ। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, भैया मैंने आपको कल रात वो वीडियो देखते हुए देखा। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गए। शालिनी ये क्या बकवास है, तू मेरे कमरे में झांकती है, कैसी बहन है तू? उनके शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद अजय भैया मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा, शालिनी मैं तनाव में था, मुझे माफ कर दे। मैंने रोते हुए कहा, भैया मैं बस आपको पहले जैसे हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। फिर बातों बातों में कुछ ऐसा हुआ जो गलत था। अजय भैया ने मुझसे पूछा, शालिनी क्या तू मुझसे और करीब आना चाहती है? मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। लेकिन मेरी चुप्पी ने गलत संदेश दे दिया। धीरे धीरे हम दोनों एक ऐसी राह पर चल पड़े जो अनुचित थी। कुछ हफ्तों तक हम इस गलत रिश्ते में
उलझे रहे हम सावधानी बरतते, लेकिन मन में डर और अपराध बोध हमेशा बना रहता। एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, पापा को कुछ आहट सुनाई दी। वे मेरे कमरे की ओर आए और दरवाजा खटखटाया। शालिनी, इतनी रात को क्या कर रही है? कौन है तेरे साथ? उनकी आवाज सुनकर हम दोनों सहम गए। अजय भैया ने जल्दी से खुद को ठीक किया, लेकिन पापा ने दरवाजा खोलकर सब देख लिया। पापा गुस्से से कांप रहे थे। यह क्या हो रहा है? तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से रोने लगी। पापा का चेहरा निराशा और दर्द से भरा था। शालिनी, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और अजय, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं। पापा के शब्द हमें वास्तविकता का एहसास करा गए। हम दोनों ने पापा से माफी मांगी। अजय भैया ने कहा, पापा, मैं गलत रास्ते पर चला गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी रोते हुए कहा, पापा, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, अब यह सब बंद करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। अगले दिन पापा ने अजय को घर छोड़ने को कहा। अजय ने दिल्ली में दूसरी नौकरी ढूंढ ली और वहां चला गया। पापा ने मेरे लिए जल्द ही एक रिश्ता ढूंढ लिया। मेरा विवाह निखिल से हुआ, जो एक स्कूल टीचर है। निखिल ने मुझे हमेशा प्यार और सम्मान दिया। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत की। अजय भैया ने भी कुछ समय बाद एक अच्छी लड़की से शादी कर ली और अब वो अपने परिवार के साथ खुश है। आज मैं निखिल और अपने बेटे के साथ सुखी हूँ। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। मैंने जाना कि परिवार की मर्यादा और सही रास्ते पर चलना सबसे जरूरी है। गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। सीख दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम अकेलेपन या कमजोरी के पलों में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे फैसले सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी प्रभावित करते हैं। गलत रास्ते पर चलना आसान हो सकता है, लेकिन सही रास्ता चुनने में ही जिंदगी की सच्ची खुशी है।